हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास में डिस्कस करूंगा जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। वीडियो का पार्ट नंबर 32 में झारखंड के किसी भी एग्जाम में लेक्चर काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा और इंडिया में भी कहीं भी अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे जहां से जनरल साइंस क्वेश्चन आता होगा उसके लिए इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। नो डाउट काफ़ी फ्रूटफुल आज क्लास रहने वाला है। पीडीएफ आपका इसको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दें और इफ़ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब भी कर लें। ये क्या है, आपको पता चल रहा है? नहीं चल रहा होगा तो चल जाएगा। आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो बताइए। ये जैसे 1665 से कुछ रिलेटेड है। अब बताइए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन जो है से अच्छे लेवल का है और साथ ही में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा तो ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो ऊपर ऊपर निकल जाने वाला है। द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट 65% इन ह्यूमन बॉडीज। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व तो कौन सा है? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन या आयरन? आंसर इसका ऑक्सीजन हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन हमारा बॉडी वेट का अगर बोले तो 65% सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही होता है, बाकी ही अदर पार्ट है। समझ गए? तो ऑक्सीजन इसका आंसर हो गया। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा था तो उसका भी आंसर आपको मिलने वाला है। सबसे पहले एटमॉस्फेयर के बारे में बात करते हैं कि छोड़ी पूरा ब्रह्मांड में पहले बात करते हैं। पूरा ब्रह्मांड में अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, तो पूरा वर्ल्ड में पाया जाने वाला, ब्रह्मांड में पाया जाने वाला एलिमेंट है हाइड्रोजन। इसको याद रखिएगा, आवारा गैस है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एटमॉस्फेयर में तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो यहाँ पे एलिमेंट है उसमें नाइट्रोजन होगा, जो कि 78% परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट है, 78%। और दूसरा आता है ऑक्सीजन, जो कि है 21%। तो ये इसको याद रखिएगा, वर्ल्ड में है हाइड्रोजन और एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन। उसके बाद जो है से 21% ऐसे आपका ऑक्सीजन आता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। उसके बाद अर्थ में आते हैं। अर्थ वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान सुनिएगा। अर्थ जो है, अर्थ में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट भी ऑक्सीजन ही है। ओके, लेकिन जो एल्यूमिनियम है वो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल है। इसको देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट अर्थ क्रस्ट के बारे में बात किया जा रहा है, ऑक्सीजन है। और सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला मेटल बोले तो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम किससे निकाला जाता है? बॉक्साइट से। देख लीजिए, Al2O3 × 2H2, यही तो बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है। अब देख लीजिए, ऑक्सीजन यहाँ भी चिटका हुआ है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। जितना डेटा दिया सब याद रखिएगा। टोटल वर्ल्ड में टोटल 92 ही जो एलिमेंट्स हैं वह नेचुरली अकरिंग हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स को बनाया गया है। तो 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स है, इसको याद रखिएगा। जो पीरियोडिक टेबल है 118 एलिमेंट, उसमें 92 नेचुरली अकरिंग है। आंसर इसका ऑक्सीजन हो गया। आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा सब क्वेश्चन का। तो इस सारा डेटा को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। देख लीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है सबसे ज़्यादा यहाँ पे 65% ऑक्सीजन है, 18.5% ऑक्सीजन है, फिर हाइड्रोजन है और उसके बाद 3.2% जो है से नाइट्रोजन है। ओके, तो यहाँ देख लीजिएगा, जो दिस 4 एलिमेंट्स मेकअप 96.2% ऑफ योर बॉडी वेट। तो ये सब बाई वेट दिया हुआ है यहाँ पे, देख लीजिएगा। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा 65% भी याद रख लीजिएगा। एनिमल का नेम है और उसका साइंटिफिक नेम है, इसको मैच कीजिए जरा, डायरेक्ट मैच करेंगे। देखिए, वाइल्ड याक को बोले जाते हैं बोस म्यूटस। उसके बाद हॉर्स को बोला जाता है इक्विस कैबेलस। ऑक्स को बोला जाता है बोस टाउरस। ओक्स या कहीं देखिएगा ना, अगर काउ भी होगा तो उसको भी बोस टाउरस ही बोला जाता है। और बुफैलो को बोला जाता है बेबुलस बुबैलिस ना, नाम ऐसे ही टेढ़ा होता है इन लोग का। ऑप्शन नंबर इसका बी चला जाएगा। तो इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, हो सके तो इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और टांग दीजिएगा और इसको पढ़ते रहिएगा। पूरा डिटेल में दे दिया हो, जितना भी कलर्ड किया हुआ है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी सारा याद रखें चाहे ना रखें, जो कलर्ड है उसको याद रख लीजिएगा। तो इतना सारा साइंटिफिक नेम है। कहीं कहीं बॉटनिकल नेम भी देखने को मिल जाएगा। जो द्विनाम पत्ती है वह आपको पता होगा, लिनियस के द्वारा दिया गया था। तो आपको कहीं कहीं बॉटनिकल नेम और कहीं कहीं साइंटिफिक नेम भी है। तो एलिफेंट का देख लीजिएगा, जो झारखंड का स्टेट एनिमल है, एलिफस मैक्सिमस होता है। पिको का देख लीजिएगा, जो नेशनल बर्ड है। पाओ की स्टेटस होता है। टाइगर का पैंथरा टाइगर्स देख लीजिएगा, जो नेशनल एनिमल है आपका। ओके, नेशनल यहाँ पे स्टेट एनिमल बोला था। उसके बाद कैट जो है उसको देख लीजिएगा, फेलिस डोमेस्टिकस है। उसके बाद यहाँ पे मैंगो का देख लीजिएगा, मैग्निफेरा इंडिका होता है। पोटैटो का देख लीजिएगा, सोलेनम ट्यूबर रोसम होता है। उसके बाद ओपियम का देख लीजिएगा, अफीम का पावेपर सोमनीफेरम होता है। पी का देख लीजिएगा, पी का ना पूछ सकते हैं आपसे, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, पाइसम सेटिवम। उसके बाद नीम का देख लीजिएगा, बनियान ट्री, क्योंकि आपका नेशनल ट्री बनियान है। फाइकस बेंगालिसिस होता है। साल ट्री देख लीजिएगा, क्योंकि झारखंड का स्टेट ट्री है। सोरिया रोबस्टा है। प्लास देख लीजिएगा, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा होता है। लोटस देख लीजिएगा, आपका नेशनल फ्लावर है, इसका बोलते हैं नीलुम्बियो न्यूसीफेरा। और देख लीजिएगा, सर्पगंधा यहाँ पे लिखा हुआ है। सर्पगंधा तो क्वेश्चन आपको आ भी चुका है जैसे एग्जाम में कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसको कि ब्लड प्रेशर को के उपचार में किया जाता है, तो सर्पगंधा है।
राउवोल्फिया सर्पेंटिना, इसका यह नाम है बॉटनिकल। तो देख लीजिएगा सारा पीडीएफ इसका मैं ना स्लाइड मतलब ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ टेलीग्राम पर, देख लीजिएगा। द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोब्लेमेटिक एक्वेटिक वीड एल्सो नोन एज टेरर ऑफ बंगाल इज, तो बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा घास है जो कि किसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं, सबसे ज़्यादा समस्या यह उत्पन्न कर देता है, तो उसको नाम है, देख लीजिएगा ये छोड़ना, क्रासी प्लीस है ना, वाटर हैडरनिथ के नाम से यह जाना जाता है। नाम थोड़ा टेढ़ा है, हिंदी में इसको जल कुंभी कहा जाता है, और याद रखिएगा टेरर ऑफ इसको बंगाल कहा जाता है, सोर ऑफ बंगाल नहीं, ठीक है। सोर ऑफ बंगाल किसको बोला जाता है, तो दामोदर रिवर को ना, या टेरर ऑफ बंगाल है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये दूब घास देख रहे हो उसको देख लीजिएगा, सबका साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है, कांग्रेस घास भी है, ओके, और लेंटारा कैमरा भी लिखा हुआ है, तो ये सब देख लीजिएगा। दूब घास का आप लोग दूब तो किए होंगे, दांत टूटता है छोटा बच्चा में, तो बोला जाता है कि दूब घास में जाके इसको गाड़ दो, या फिर पूजा पाठ में भी दूब घास यूज होता है ना जी, होता है, ओके, मुझे तो पता है, आपका पता नहीं। तो आंसर इसका बी हो गया, देख लीजिएगा, जलकुंभी इसको बोला जाता है, वाटर हाइड्रेसिंथ भी इसको बोला जाता है, टेरर ऑफ बंगाल है। What was the specimen did Robert Hooke used while discovered cells in 1665? 1665 ईस्वी में जब सेल का डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा, तो किसका नमूना का यूज किए थे, तो देख लीजिएगा यह नमूना किए थे कॉर का, तो यही देखे थे वो कॉर को जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप ना, याद रखिएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से जब इसको देखे तो देखिए मधुमक्खी के छत्ता जैसा कंपार्टमेंट इसको इन लोग को दिखा था, तो उसी को सेल भी बोला जाता है ना, इसको सेल बोला गया था उनके द्वारा, तो याद रखिएगा यही सेल है, ओके ना। चलिए ओके, तो देख लीजिएगा आंसर हो गया कोर। फाइलम क्या करता है, प्लांट में जाइएगा दो चीज होता है, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। तो फ्लोएम फॉर है ना, तो इस समझिएगा फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, और जो जाइलम होता है एक से होता है, लिखा था एक्चुअली में, तो जाइलम याद रखिएगा जल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी कि मिनरल भी कर देता है, तो जल का ट्रांसपोर्टेशन करता है जाइलम, और फ्लोएम करता है फल यानी कि फूड का। कोर तो समझ गए, आंसर हो गया। आरबीसी का काम होता है आपका, आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फ्लो करता है, और ब्लड प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त को थक्का जमाना, कहीं भी ब्लीडिंग हो जाता है उसको रोकने का काम ब्लड प्लेटलेट्स का होता है। तो देख लीजिएगा आंसर इसका बी हो गया। रॉबर्ट हुक 1665 किए थे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और ये ना एक हुक्स लॉ भी दिए थे, याद आपको आ रहा है, हुक्स लॉ पढ़े हैं 12th क्लास, 11 में पढ़ना था हुक्स लॉ। तो जो स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, यही इनका लॉ था हुक्स लॉ, वो भी देख लीजिएगा, ये 1600 में इन्हीं के द्वारा दिया गया था ना हुक्स लॉ। आंसर इसका हो गया। हु गेव द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जॉन डॉल्टन के द्वारा दिया गया था, इसको हिंदी में गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। तो जॉन डॉल्टन को हम याद रखिएगा, ये इंग्लैंड के पर्सनालिटी थे ना, जो वहीं से जहाँ से न्यूटन बाबा थे। बाकी मैं कुछ पॉइंट यहाँ बता देता हूँ कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, कि जैसे कि दो या दो से अधिक मतलब दो एलिमेंट मिलते हैं, और जब कंपाउंड बनाते हैं तो उनका जो वेट होता है ना, वह सिंपल जो है से होल नंबर में रेशियो होता है, उन लोग का रेशियो सिंपल होल नंबर में होता है, यही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है, इसको याद रखिएगा। आंसर इसका जॉन डॉल्टन हो गया। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है फिफ्थ स्टेट है मैटर का, प्लाज्मा आइंस्टाइन कंडेंसेट, या बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, या न्यूटन आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसका आंसर हो जाएगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ना। जो आइंस्टाइन तो देख ही रहे होंगे आप लोग, यहाँ बोस जो है 21 है, अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो बोस है वह कौन है, क्या सुभाष चंद्र बोस जी है, तो यहाँ पे सत्येंद्र नाथ बोस जी है, याद रखिएगा, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते, चाहे नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। बोस जो है भारत के साइंटिस्ट है सत्येंद्र नाथ बोस, और आइंस्टाइन है वही जो है से बनाए थे फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, जिसको आपको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। नॉर्मली तो सॉलिड लिक्विड गैस तो होता ही है, चौथा स्टेट है प्लाज्मा, और पांचवा स्टेट है आपका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, शॉर्ट में इसको बीसी बोलते हैं। तो अगर फुल फॉर्म भी पूछ देगा तो भी बोल दीजिएगा कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, शॉर्ट में इसको बीईसी कहा जाता है, ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। प्लाज्मा फोर्थ है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यहाँ पे कौन सा जो है से रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, फॉस्फोरस, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर कार्बन। आपको तो पता चल गया होगा, ब्रोमीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में है, बाकी या तो सब गैस है या तो सॉलिड है, ओके ना, इसको देख लीजिएगा। तो आंसर तो हो गया ब्रोमीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें लस्टर पाया जाता है, यानी कि चमक पाया जाता है। नॉन मेटल में जो है लस्टर नहीं पाया जाता है, लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें लस्टर पाया जाता है। और कार्बन के एक अप्रूफ है ग्रेफाइट, आपको पता होगा, जितने भी नॉन मेटल है वह कंडक्टर नहीं होते हैं, बट ग्रेफाइट होता है, तो ये एक्सेप्शन में था, इसको देख लीजिएगा। बाकी जो एक मेटल है जो कि कमरे के, यहाँ पे टॉप हो गया है ना, कमरे के ताप पर जो द्रव होता है मेटल, वह है आपका मरकरी ना,
जिसको Hg बोला जाता है, इसको देख लीजिएगा, मरकरी पारा। सिनेबार इसी का इसका है, मरकरी का Ag, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। आंसर इसका बी हो गया, ब्रोमीन। व्हाट इज अल्कली? अल्कली क्या है? क्लास 10 में आप तो पढ़े होंगे आप लोग अल्कली क्या है। तो जो बेस जो होता है से वाटर में सोल्यूबल होता है उसी को अल्कली बोला जाता है, यानी कि पानी में विलय क्षारक को क्षार कहते हैं। हिंदी में इसको क्षार बोला जाता है अल्कली को, और बेस को बोला जाता है क्षारक। नॉर्मली आप लोग बेस को क्षार बोल देते हैं, क्षार नहीं होता है, क्षारक होता है। तो बेस, वैसा बेस जो कि पानी में घुल जाए, उसको बोलते हैं अल्कली। तो यानी कि बोल सकते हैं कि जितने भी अल्कली होते हैं ना वह सारे बेस होते हैं, जितने भी अल्कली हैं सब बेस हैं। लेकिन जितने भी बेस होंगे ना वह सारा अल्कली नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारा बेस जो होता है ऐसे वाटर में घुलनशील नहीं होता है। जैसे घुलनशील बताऊँ तो NaOH हो जाएगा, KOH है, ये सब आपको अल्कली का एग्जाम्पल है। आंसर इसका डी हो जाएगा, बेसिस सोल्यूबल इन वाटर। अगर बेस के बारे में देखिएगा तो ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ओके, तो इसको देख लीजिएगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन में अगर डाला जाए जिसका pH वैल्यू 7 होता है प्योर वाटर का, तो उसमें लिटमस पेपर का कलर चेंज ही नहीं होगा। क्लियर, उसको देख लीजिए। जैसे कि NaCl में डाल दीजिए, ये एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है, तो इसमें कोई कलर चेंज ही नहीं होगा, जैसा का तैसा रह जाएगा। व्हिच इज नॉट करेक्ट, अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है, तो मुझे यहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराना है, इसलिए इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो टोटल 12 के 12 ऑप्शन आप लोग पढ़िए और बताइए कि इनमें से कौन करेक्ट नहीं है। वाटर गैस CO+H2 है, प्रोड्यूसर गैस CO+N2 है, मार्स गैस या नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट बोला जा रहा है CH4 है, मीथेन, लाफिंग गैस N2O है, ओजोन यहाँ पे ऑक्सोजोन गैस है O4, ड्राई है इसको लिखा है सॉलिड CO2, LPG गैस का मेन कंपोनेंट ब्यूटेन है C4H10 बोला जाता है, इंडियन साल्टपेटर को KNO3 बोला जाता है, चाइल्ड साल्टपेटर को NaNO3 बोला जाता है, अमोनिया को NH3 बोला जाता है, नौसादर को NaOH बोला जाता है, या ब्लू बिट्रस को CSO4 कौन इसमें गलत है? जो गलत है ना इतना ऑप्शन में पता कर पा रहे हैं ऐसा क्वेश्चन कोई कभी एग्जाम में नहीं आएगा। ये होता है नौसादर, ठीक है। तो नौसादर का फॉर्मूला NaOH नहीं होता है, इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड को नौसादर कहते हैं। एक यह सबलाइम सब्सटेंस, सबलाइम मतलब जब इसको गर्म कीजिएगा तो लिक्विड में नहीं जाएगा, सीधे गैस में चला जाएगा, जिस तरह से कपूर होता है, नैप्थलीन होता है, नैप्थलीन गोली, ये सारा। तो इसको देख लीजिएगा, नौसादर का सही फॉर्मूला होगा NH4Cl। NaOH नहीं होगा। NaOH किसका है? NaOH है कास्टिक सोडा का। ओके ना, यहाँ पे डाल दूंगा, टेंशन मत लीजिए, दोनों PDF में आपको मिल जाएगा, तो PDF आप लोग जरूर रखा कीजिए। तो इतना 12 क्वेश्चन हो गया, तो बाकी सारा देख लीजिएगा, सब जो है से कभी ना कभी एग्जाम में आया है। तो एक तो लाफिंग गैस से बहुत बार पूछे हैं, वाटर गैस भी पूछते हैं, प्रोड्यूसर गैस भी आपसे पूछ देते हैं, नेचुरल गैस या मार्स गैस का मेन कंपोनेंट क्या है ये पूछ देते हैं आपसे, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे ना ऑक्सोजोन गैस है, ओजोन नहीं है। ओजोन गैस का फॉर्मूला O3 होता है, और ऐसे भी क्वेश्चन आया है कि ओजोन गैस जो है उसमें ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, तो यहाँ पे 3 एटम इसका है, देख लीजिएगा। ऑक्सोजोन में 4 एटम है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन है LPG गैस में C4H10 है, इसमें कैसा बॉन्ड होगा? इसमें कोवैलेंट बॉन्ड है। तो आखिर ये बताइए कि इसमें कितना कोवैलेंट बॉन्ड है, काउंट करके बताइए, क्योंकि JSSC का कोई भरोसा नहीं। आपको भरोसा है क्या JSSC पे? मुझे तो नहीं है। क्वेश्चन किसी भी हद तक पूछ सकता है, ओके ना, JSSC का कोई भरोसा नहीं है। आंसर इसका नौसादर हो गया। अमोनियम क्लोराइड इसको बोला जाता है। NaOH कास्टिक सोडा का होगा, यही गलत था, बाकी सारा सही है। इंडियन साल्टपेटर KNO3 होता है, और चाइल्ड साल्टपेटर होता है Na3। इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। तो इसको देख लीजिएगा। ये अमोनिया गैस है, इसको बनाने का बहुत ही फेमस प्रोसेस है, जिसको बोलते हैं हार्बर प्रोसेस ना। इसको तुतिया के नाम से भी जाना जाता है, ब्लू बिट्रस नीलाथोथा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट? एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करने के लिए किसका यूज करते हैं? C12 का, H1 का, नाइट्रोजन 14 का, या फिर ऑक्सीजन 8 का। देखिए आपको याद है एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करने के लिए आप लोग बोलते थे एटॉमिक मास यूनिट जो होता है 1/12 मास ऑफ C12 कार्बन एटम लिखा जाता है, वह होता है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको शॉर्ट में आप लोग U बोलते हैं ना। एटॉमिक मास यूनिट को शॉर्ट में IUPAC सिस्टम में आप लोग U इसको लिख देते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा C12। तो याद रखिएगा C12 यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फॉर अ वोलेटाइल लिक्विड्स द पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, आइडेंटिफाई द लॉ। इसको ना रॉल्ट लॉ बोला जाता है, पता है कि नहीं? यह आपको ना ICSE से क्वेश्चन है, रॉल्ट लॉ है। तो डायरेक्ट याद रखिएगा, कुछ ना ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ देते हैं कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, हिंदी में आंशिक वाष्प दाब होता है, वह जो होता है मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, तो यह रॉल्ट लॉ बोलता है। इसको देख लीजिएगा, ओके। बॉल्स लॉ इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा। जो प्रेशर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
वॉल्यूम होता है ना, इसको देख लीजिएगा। चार्ली जरा बोलता है वॉल्यूम डायरेक्टली टू टेम्परेचर। ओके, आंसर इसका डी हो जाएगा रॉल्स लॉ। देख लीजिएगा, विच एलिमेंट इज नॉट करेक्टली मैच विथ इट्स सब्सटेंस इन विच इट इज फाउंड। इनमें से कौन सा पदार्थ जिसमें यह पाया जाता है के साथ सुमेलित नहीं है। तो चूज करना है। प्रोटीन बोला जा रहा है, उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। इंसुलिन में कॉपर पाया जाता है। क्लोरोफिल होता है, उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट में लिखा हुआ है कार्बन पाया जाता है। तो कौन इसमें गलत है? गलत है पार्ट नंबर बी। इंसुलिन जो है उसमें कॉपर नहीं, इसमें जिंक पाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ अलग अलग एग्जाम में ना। तो देख लीजिएगा, इंसुलिन है, यह जो है से पाया जाता है, इंसुलिन पाया जाता है जिंक, कॉपर नहीं। एटॉमिक नंबर सबको बता दूं क्या? चलिए बता देते हैं, देख लीजिएगा, एटॉमिक में पूछ देते हैं, तब इंपॉर्टेंट है सारा। आंसर तो हो गया बी। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 देख लीजिए। कॉपर का 29 होता है। मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम 13 नहीं, मैग्नीशियम 12 होगा। आयरन 26। कार्बन का हो गया आपका 6, और एक जिंक था अभी, उसका 30 होगा। कॉपर का 29 हो गया ना, देख लीजिएगा। तो ये सारा एटॉमिक नंबर है सबका। आंसर इंसुलिन हो गया, ठीक ना। इंसुलिन कौन सीक्रेट करता है? तो पैनक्रियाज। आंसर याद रखिएगा ना, इंसुलिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर जिसको शुगर का बीमारी हो जाता है उसको इंसुलिन का सुई चढ़ाया जाता है। ओके ना, तो देख लीजिएगा, इसमें जिंक पाया जाता है, न कि दूसरा कुछ। बाकी जो कार्बोहाइड्रेट उसमें देखिए मेनली कार्बन होता है, बाकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन में देखने को मिल जाएगा, कन्फ्यूजन मत रखिएगा। ओके, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम एलिमेंट पाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, इसको देख लीजिए। आरबीसी में देखे होंगे ना हीमोग्लोबिन, स्पेलिंग में देख लीजिएगा, पूछ सकता है। विच ऑफ द फ्लोइंग साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस अप्रूव द नेम ऑफ एलिमेंट्स, सिंबल्स एंड यूनिट्स। आप लोग देखे होंगे कई जो कंपाउंड होता है उसका आईयूपीएसी नेम आप लोग लिखते हैं। आंसर हो गया ना। तो आईयूपीएसी एक संस्था है ना, जिसको कि एलिमेंट्स का नाम, सिंबल का नाम और यूनिट का नाम देता है, वो आईयूपीएसी है। इसको फॉर्म किया गया था 1919 में। 1919 में एक और चीज़ को फॉर्म किया गया था, याद आ रहा है? आईएलओ को, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को। तो आईयूपीएसी होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फुल फॉर्म में याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आंसर इसका भी होगा। इसी का काम है एलिमेंट्स को और सिंबल को या फिर यूनिट्स को देना, ठीक है, नाम को मंजूरी देना। 1919 का है। द काउज ऑफ स्वीटनेस इन फ्रूट्स इज। फ्रूट में जो देखते हैं, फल खाते हैं, उसमें मिठास लगता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है फ्रुक्टोज ना। फ्रुक्टोज इसमें पाया जाता है, तो फ्रूट है तो फ्रुक्टोज, और रटना ही नहीं पड़ेगा। अगर मैं कुछ आपसे यहाँ पे डिस्कस करूँ, तो देख लीजिएगा, ये जो माल्टोज होता है यह पाया जाता है फूड ग्रेन्स। जो फूड ग्रेन्स होता है उसमें माल्टोज शुगर पाया जाता है। अब देखिए, इसमें बोलिएगा कि इसमें शुगर कैसे पाया जाता है। लोगों को देखे होंगे जिसका मधुमेह हो जाता है ना, चीनिया रोग जिसको बोला जाता है, उसको ना चावल खाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसमें भी ना कहीं शुगर का अंश पाया जाता है। तो शुगर का अलग अलग फॉर्म होता है। तो जो माल्टोज होता है ना, वह ग्रेन्स में पाया जाता है। लैक्टोज मिल्क और जो मिल्क प्रोडक्ट्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स, उसमें पाया जाता है। और राइबोज आपको ना ये शब्द मतलब जो होता है मीट वगैरह में पाया जाता है ना, राइबोज देख लीजिएगा, ये मीट में पाया जाता है, उसमें भी हल्का बहुत मिठास होता है ना, उसमें भी शुगर पाया जाता है। आंसर इसका डी हो जाएगा, फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का जरा फॉर्मूला लिखिए, देखते हैं जरा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। इनमें से कौन जैसे प्रोटीन का लार्जेस्ट सोर्स है? फिश, लेट्यूस, सलाद होता है, बटर है या मिल्क है? तो ऑब्वियस ही बात है, इसका आंसर फिश होना चाहिए। आप लोग न्यूज में भी सुने होंगे, एक तो इंसान थे जो बोल रहे थे कि गाय को प्रोटीन का सोर्स मान रहे थे, ठीक है। तो इतना मतलब क्या बोला जाए, तो यह फिश में जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये सब जो मीट होता है उसमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, उसको देख लीजिएगा, फिश इसका आंसर हो जाएगा। सलाद, मक्खन, दूध, ये सब नहीं होगा इसमें। अच्छा, दूध में कौन सा विटामिन एब्सेंट होता है? तो विटामिन सी ना, इसको देख लीजिएगा, इसको एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है, तो वही एब्सेंट होता है। अच्छा, विटामिन सी जो है इसे क्या वाटर में सोल्यूबल है या नहीं है? तो यह वाटर में सोल्यूबल है ना। बी और सी जो है वाटर सोल्यूबल है, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। और बाकी सारा फैट सोल्यूबल होता है, ए, डी, ई और के ना। तो बी और सी वाटर सोल्यूबल है। दैट्स इट फॉर दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। वंदे भारतम, जय हिंद।